रोहिणी आचार्य घर से बाहर नहीं निकली, निकल पड़ी आरजेडी को संभालने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर ये है कि बीते देर रात आखिर रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की दूसरी सबसे बड़ी बेटी है, वह घर छोड़कर साथ ही साथ परिवार से नाता तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच गई और एयरपोर्ट से वो सिंगापुर जाने के लिए रवाना होने वाली थी। इस बीच मीडिया के सामने रूबरू होते हुए जब मीडिया के द्वारा सवाल उनसे पूछा गया कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, तब उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़ देने की बातें कही, साथ ही साथ आरजेडी से भी नाता तोड़ देने की बातें कही। और यह खबर मिलते ही मीडिया के द्वारा यह खबर जोरों शोर से चलाया जाना शुरू कर दिया गया कि लालू परिवार टूट गया जब आरजेडी की चुनाव में स्थिति बिगड़ गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लालू प्रसाद यादव का परिवार नहीं टूटा है, साथ ही साथ रोहिणी आचार्य घर छोड़कर नहीं निकली है। रोहिणी आचार्य आरजेडी को संभालने निकली है। आइए इस पर हम खुलासा करते हैं कि क्यों आखिर रोहिणी आचार्य घर से बाहर निकलने की बातें कह रही है। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा बिना पक्षपात आपको सच से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दान में दी थी, अपने पिता की जिंदगी बनी थी, वह 15 नवंबर 2025 को घर परिवार से नाता तोड़ चली। साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी से भी खुद को अलग कर लिया। लेकिन इसी बीच यह खबर आ रही है और सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा अब तो कहना शुरू कर दिया गया कि लालू परिवार पूरा टूट गया है, आरजेडी भी टूटेगा। इस तरह से पूरा लालू परिवार बिखर गया है। लेकिन दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ, आपको रूबरू भी कराता हूँ कि रोहिणी आचार्य आखिर घर से निकली तो कहाँ से निकली। राबड़ी आवास से रोहिणी आचार्य निकली पटना एयरपोर्ट के लिए। बीच रास्ते में मीडिया से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। दोस्तों स्पष्ट है कि रोहिणी आचार्य के द्वारा रणनीतिकार जो तेजस्वी प्रसाद यादव के माने जाते हैं, संजय यादव, उसके बाद आप जान ले कि आरजेडी के दो बड़े रणनीतिकार, जिसमें एक संजय यादव है और दूसरा उनके द्वारा दिया गया वही नेमत खान की बातें की गई है। वो आखिर कौन है, इन दोनों के ऊपर सवाल उठाया गया। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य के द्वारा ये भी बातें कही गई कि आप मुझसे सवाल क्यों करते हैं, सारी दुनिया जिसे चाणक्य कहते हैं उससे सवाल पूछिए कि पार्टी पूरी तरह बर्बाद कैसे हो गया, आखिर पार्टी इतने कम सीटों पर कैसे सिमट गई। यानी सीधा सीधा असर है, सीधा सीधा कहना है, आरोप लगाना है रोहिणी आचार्य का तेजस्वी प्रसाद यादव के रणनीतिकार संजय यादव के ऊपर और नेमत खान के ऊपर। ये दोनों कौन है तो मैं बता देना चाहूँगा कि संजय यादव वर्तमान में आरजेडी के राज्यसभा सांसद है, जिनकी मुलाकात तेजस्वी प्रसाद यादव से वर्ष 2012 में आखिर दिल्ली में हुई थी और एक बड़े कंपनी आईटी कंपनी में इंजीनियर थे संजय यादव।
जो तेजस्वी प्रसाद यादव के दोस्ती के फलस्वरूप पटना आ गए थे जब लालू प्रसाद यादव जेल चले गए थे, उसी समय से आखिर संजय यादव तेजस्वी प्रसाद यादव के काफ़ी करीब होते चले गए। उसके बाद नेमत खान की बातें करेंगे। ये आरजेडी के राजनीतिक सलाहकार तो माने जाते हैं, परंतु आरजेडी का मीडिया देखते हैं। तो इन दोनों ही नेताओं का, दोनों ही युवाओं का तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर पूरी पकड़ है, जिसके कारण पूरी सलाह जो इस चुनाव में दी गई इन दोनों की ओर से, वह आरजेडी के लिए सार्थक साबित नहीं हुआ और आरजेडी को विफलता की ओर ले गया। ये मानना है लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य का, और रोहिणी आचार्य इससे काफ़ी नाखुश है। वो परिवार से नाता तोड़ने की बातें की, दूसरी तरफ वो आरजेडी छोड़ने की बातें की। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या अचानक ही रोहिणी आचार्य घर छोड़ दी? तो नहीं दोस्तों, दिन में ही एक्स हैंडल के माध्यम से रोहिणी आचार्य के द्वारा ये कह दिया गया था कि मैं पार्टी और परिवार से नाता तोड़ रही हूँ और सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रही हूँ। यही करने के लिए मुझसे संजय यादव और नेमत खान के द्वारा कहा गया था। यानी संजय यादव के ऊपर ये विचार आया, नेमत खान के ऊपर रोहिणी आचार्य ने यह आरोप लगाई कि संजय यादव यही चाह रहे थे, नेमत खान यही चाह रहे थे कि मैं परिवार छोड़ दूं, क्योंकि सवाल उठाने पर काफ़ी आपत्ति होती है। यहाँ तक कि आज भी मीडिया के सामने रोहिणी आचार्य के द्वारा कहा गया कि चप्पल से पिटाई की जाती है, कुछ पूछने पर बोलने नहीं दिया जाता है। आखिर ये क्या है दोस्तों? तो ये कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपनी बहन को चप्पल से पिटाई की जाती है। ये कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर आरजेडी को संभालने के लिए आखिर रोहिणी आचार्य के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव की आंखें खुले और संजय यादव और नेमत खान से चुनावी या फिर राजनीतिक मशविरा लेना बंद करे, अन्यथा पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य यह बड़ा कदम उठाई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि मैं पार्टी से ही नहीं परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। यानी अब तेजस्वी प्रसाद यादव को इन बयानों से झटका तो जरूर लगेगा। अब तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी बन गई कि वो अपने परिवार को संभाले, वो अपने पूरे परिवार और बहन रोहिणी आचार्य की कदर करे या फिर अपने मित्र संजय यादव की कदर करे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस चुनाव में आखिर रणनीति तो कुछ ना कुछ और जरूर रही होगी, जिसके कारण आप गौर करेंगे तो महागठबंधन के अंदर जो भी समन्वय समिति के सदस्य थे या फिर घटक दल थे, उनके शीर्ष नेताओं के बीच और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच आपसी समन्वय का काफ़ी अभाव देखा गया। इसका मुख्य कारण ये है कि जब वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हुआ, उसके तुरंत बाद तेजस्वी प्रसाद यादव आखिर अकेले ही चुनावी मैदान में दौड़ पड़े। आखिर क्यों? अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को यह मालूम था कि मैं अकेले इस चुनाव को जीत सकता हूं, तो गठबंधन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? उसके बाद आइए, जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करने की बातें आई, कभी जिनका मन हुआ उन्हें साथ लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। एक दो बार ऐसा हुआ होगा जब मुकेश सहनी को साथ में लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन ज़्यादा बार उन्होंने सिर्फ 2 से 3 आरजेडी नेताओं को लिया और वीडियो या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आखिर इससे स्पष्टता क्या हो रही थी? निश्चित रूप से घटक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मन में एक अलग भावना जागृत हो रही थी। उनके मन में ये बातें चल रही थी कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं की अनदेखी की जा रही है। और रही बात कि कांग्रेस के साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करना मुनासिब ही नहीं समझे तेजस्वी प्रसाद यादव। यहाँ आखिर एकजुटता का अभाव दिखा, आपसी समन्वय का अभाव दिखा, जिसका नतीजा हुआ कि आखिर पूरा नतीजा पलट गया। पूरा आरजेडी आखिर 25 सीटों पर ही सिमट गई। चुनाव परिणाम ये आया। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखेंगे आप दोस्तों,
तो आपसी समन्वय का अभाव दिखा है और तेजस्वी प्रसाद यादव को हमेशा ही अपने गठबंधन में शामिल तमाम दलों को आखिर दरकिनार करने की नसीहत दी गई। जितने भी मुद्दे उठे, जितने भी बातें सामने आई, जब कभी भी मौके आए, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यही प्रयास किया गया कि घटक दल में शामिल जो भी आखिर दल है वह आरजेडी से ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए था कि आपने गठबंधन किया है तो बराबरी की दर्जा के आधार पर सम्मान दिया जाना चाहिए था। घटक दलों के शीर्ष नेताओं को सम्मानपूर्वक अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाना चाहिए था। उसके बाद जो भी घोषणा करनी है पूरे गठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर घोषणाएं करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा करना तेजस्वी प्रसाद यादव मुनासिब नहीं समझे। शायद कहीं न कहीं राजनीतिक सलाहकार का ही यह सलाह रहा होगा। अब आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो नौकरी की बातें की गई थी कि मैं हर घर नौकरी दूंगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शामिल नहीं थी। उसके बाद आईपी गुप्ता शामिल नहीं थे। उसके बाद कई घटक दल, इसमें लेफ्ट पार्टियां के शीर्ष नेता शामिल नहीं थे। आखिर क्यों? यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव यह साबित करना चाह रहे थे कि यह एजेंडा सिर्फ मेरा है, महागठबंधन का नहीं है। तो यहाँ पर गठबंधन करके घटक दलों में निराशा उत्पन्न की गई और सबसे बड़ी बात ये रही कि घटक दलों के कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी। घटक दलों के कार्यकर्ता का जोश टूटा, जिसके कारण इस चुनाव में उन्होंने जोश भरे अंदाज में मेहनत नहीं की और इस चुनाव का परिणाम बदल गया। इन तमाम मुद्दों पर विराम लगाने के लिए, अच्छी सलाह देने के लिए एक बार फिर से आरजेडी सही दिशा की ओर चले, इसीलिए रोहिणी आचार्य के द्वारा ये कदम उठाया गया है ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव का मन खुले, आंखें खुले और वो आरजेडी एक परिवार है, उस परिवार के तरफ अपनी झुकाव प्रदर्शित करे। दोस्तों, यही है मेरा विश्लेषण। कदापि रोहिणी आचार्य परिवार नहीं तोड़ेगी। सिर्फ व सिर्फ अपनी पार्टी आरजेडी को संभालने के लिए उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है और कुछ उनका उद्देश्य नहीं है। वैसे आपका क्या राय कहता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।